हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट के बारे में, जो कि इक्लिप्स था, जिसे सोलर इक्लिप्स के नाम से भी बोला जा रहा है, जिसे सूर्य ग्रहण भी हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्या होता है और क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमें पहले थोड़ा डिटेल में इन चीजों को जानना पड़ेगा कि कौन सी बॉडी किस बॉडी के चारों तरफ घूम रही है, सोलर सिस्टम में क्या सब हो रहा है। तो बात करूं अगर मैं पहले सोलर इक्लिप्स की, जो कि आज देखा गया था इंडिया के डिफरेंट पार्ट में, तो देखो यार, हमें पता है कि ग्रेविटेशन में हम ये चीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बेसिक अगर बात करूं, हमें ये बताया जाता है कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है। तो देखो, ये अर्थ है और ये मून है। मून अर्थ के चारों तरफ इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है, ठीक है। और हमें यह भी बताया जाता है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर काटती है ना, तो रिलेटिवली बड़ी रेडियस में अर्थ क्या करेगी? सन के चारों तरफ। देखो ये ब्लू वाली है ना, इस तरह से इस रेडियस में सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर काट रही होती है, ठीक है, और मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा होता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा होता है। अब क्या होता है, कभी कभार ऐसा काम हो जाता है कि अर्थ और मून रिलेटिवली क्लोज आ जाते हैं और सन से आने वाली रेज को मून क्या कर लेता है? ब्लॉक कर लेता है और अर्थ के उस पार्ट पे पहुंचने नहीं देता है। अगर अर्थ के उस पार्ट पे पहुंचने नहीं देगा तो इसका मतलब उधर क्या होगा? डार्क दिखाई देगा। मतलब कि क्या होगा? अगर किसी ऑब्जेक्ट से, मान लो किसी ऑब्जेक्ट से क्या आ रही है? रेज आ रही है, और बीच में मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट लगा दूं तो उसकी क्या होती है? शैडो ही दिखाई देती है हमें। ऐसा ही होता है। तो क्या होता है कि हमें जो सन है वो कुछ इस तरह का दिखाई देने लगता है, जिसे हम कंप्लीट इक्लिप्स भी बोलते हैं। यानी कि सन से जो ब्राइट रेज निकल रही है वो हमारे तक नहीं पहुंची, उसे किसने ब्लॉक कर लिया? मून ने ब्लॉक कर लिया। तो हमें क्या होता है? सन का डार्क पार्ट दिखाई देता है, इस तरह का सन दिखाई देता है, जैसे कि वहां पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि मून ने बीच में आके अर्थ के उस पार्ट पे पहुंचने वाली रेज को ऑलरेडी रोक दिया है। तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीट सोलर इक्लिप्स। अब ये 2-3 टाइप का हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है और एन्युलर हो सकता है और पार्शियल हो सकता है। अगर सन से आने वाली रेज को मून जब इतना पास आ जाता है अर्थ के, देखो यहां पे पास आ गया ना अर्थ के, अर्थ भी घूमते घूमते कहां आ गई? यहां आ गई, और मून घूमते घूमते यहां आ गया। तो सन से जो आने वाली रेज है उनको कंप्लीटली ब्लॉक कर लेता है। जैसे आप समझो, ये वॉल है यहाँ पे इस साइड मेरे, है ना, ये वॉल जो है ये बहुत बड़ी है मेरे हाथ के कंपैरिजन में, लेकिन अगर मैं हाथ को आंख के बहुत पास ले आता हूं तो मुझे वॉल दिखाई नहीं देगी। हालांकि वॉल बहुत बड़ी है, लेकिन अभी के लिए मेरा हाथ जो है उसने इतना पास आ गया है मेरे आंख के कि उसने पीछे से आने वाली सारी रेज को ब्लॉक कर दिया। तो सेम काम यहां पे होता है, जब रिलेटिवली बहुत पास आ जाता है मून अर्थ के, तो वो सन से आने वाली रेज को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है कंप्लीट सोलर इक्लिप्स। अब दूसरा टाइप का जो होता है उसे हम बोलते हैं पार्शियल, और तीसरा होता है एन्युलर। तो उन केसेस में क्या होता है, इन्हें समझने के लिए हम इनका डायग्राम देखते हैं कि देखो, अभी तो क्या है कि पूरा पार्ट ब्लॉक कर दिया था सन का मून ने। अगर उसका पार्शियल पार्ट ब्लॉक करे, जैसे कि यहां पे मान लो सन है, यहां से जो रेज आ रही है, यहां पे कहीं मून इस तरह से आ गया है बीच में, इस तरह से बीच में आ गया है कि इधर वाला पार्ट जो है, यहां से आने वाली रेज जो है वो ब्लॉक हो रही है, लेकिन इधर वाला पार्ट ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर इधर वाला पार्ट दिखाई देगा तो कुछ शेप का दिखाई देगा, तो इस टाइप का सन दिखाई देता है, यानी कि पार्शियली ब्लॉक करता है, ना कि कंप्लीटली। तो इसे हम बोलते हैं पार्शियली सोलर इक्लिप्स। अब एन्युलर क्या होता है, जो कि आज हुआ है कि कई जगह पे रिंग टाइप की शेप देखी गई थी इस तरह की। यानी कि इस केस में क्या होता है, देखो पहले केस में अर्थ और मून बहुत पास थे रिलेटिवली, और मून ने कंप्लीटली कवर कर लिया था अर्थ के उस पार्ट को जहां पे सन रेस आ रही थी, तो कंप्लीटली पहुंच नहीं पा रही थी। इस केस में क्या होता है, ये डाइफ्रैक्शन जैसा टॉपिक समझ के देखो इसको, है ना। जो IIT JEE की तैयारी वाले 11वीं 12वीं वाले बच्चे, उनको पता होगा कि डाइफ्रैक्शन क्या होता है, और उनको ये चीज भी पता होगी कि कैसे रेस मुड़ती हैं। तो यहां पे क्या होगा, मून जो है वो सन के सिर्फ सेंटर पार्ट को कवर करता है, यानी कि देखो सेंटर पार्ट कवर हो गया, और बाहर एक ऐसी रिंग जैसी शेप बन जाती है इस तरह की। इसे हम बोलते हैं एन्युलर इक्लिप्स। यहां पे क्या होता है, जो सन से रेज आ रही हैं इस तरह से, उनके सेंटर को कवर करता है मून, सिर्फ सेंटर पार्ट को कवर कर लेगा, मतलब सेंटर पार्ट को कवर कर लेगा। और यहां वाला पार्ट जो है, यहां वाला पार्ट, इस ये वाला पार्ट, ये क्या होता है, ये वहां पे दिखता है, मतलब कि रिंग जैसी शेप दिखती है। आउटलाइन वाला पार्ट जो है वो दिखाई देता है,
और सेंटर वाला पार्ट है उसको मून कवर कर लेता है। पूरा क्यों नहीं कवर कर पाता? क्योंकि अर्थ से थोड़ा सा दूर हो जाता है। देखो अगर मैं दूर रखूंगा हाथ को तो मुझे थोड़ी चीजें दिखाई देंगी, अगर पास रखूंगा तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो वही कॉन्सेप्ट है, जब अर्थ के बहुत पास मून आ जाता है तो अर्थ से देखने पर कंप्लीटली डार्क दिखाई देता है सन, यानी कि कंप्लीट एक्लिप्स दिखाई देता है। और थोड़ा रिलेटिवली दूर होता है अपनी ऑर्बिट में तो हमें रिंग टाइप शेप दिखाई देती है, जिसे हम एन्युलर इक्लिप्स कहते हैं। ये तो हो गई सोलर इक्लिप्स की बात। अगर मैं करूं लूनर इक्लिप्स की बात, लूनर इक्लिप्स क्या होता है? जिसे हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं हिंदी में। चंद्रमा और सन के बीच में जब अर्थ आ जाती है, यहां पे क्या है, अर्थ और सन के बीच में चंद्रमा आ गया, ठीक है। वहां पे क्या होगा, वहां पे अर्थ आ जाएगी सन और मून के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से देखो अगेन अर्थ के चारों तरफ मून क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, और अर्थ खुद चक्कर काट रहे हैं इस तरह से सन के चारों तरफ। तो एक ऐसी पोजीशन सेट होती है जिस पोजीशन पे अर्थ, मून और सन तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। देखो एक लाइन में दिखाई दे रहे होंगे आपको, बिल्कुल एक लाइन में आ जाते हैं, और सन से आने वाली रेस को मून तक नहीं पहुंचने दिया जाता, और वो ब्लॉक किसके द्वारा हो जाती है, अर्थ के द्वारा। अर्थ के द्वारा जब ब्लॉक हो जाएंगी तो क्या होगा, अर्थ बीच में आ गई। मून खुद की रोशनी से तो चमकता नहीं है, तो आपको पता है मून किसकी रोशनी से चमकता है, मून हमें चमकता हुआ दिखाई देता है खुद सन की रोशनी से। तो सन की रोशनी जब वहां पे नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, हमें मून नहीं दिखाई देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स। तो ये सारी जानकारी थी, आज हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी और बहुत ही बोल सकते हैं कि ऐसी घटना के ऊपर जो कई सालों में बहुत कम बार देखी जाती है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए डाउट नट।